सब कुछ तैयार हो चुका था। अर्श, लौह कलम, आसमान, फरिश्ते और जन्नात सब मौजूद थे। मगर अल्लाह ताला की हिकमत अभी एक अजीम राज छुपा रही थी। एक मखलूक जिसके जरिए अल्लाह ताला की सिफात का मजहर जाहिर होना था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी, हालांकि हम आपकी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये ऐलान था एक नए राज का कि आने वाली मखलूक सिर्फ जिस्म नहीं होगी, उसमें रूह होगी, अक्ल होगी और इख्तियार। फिर अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी लेने का हुक्म दिया। फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतरे। जमीन ने फरियाद की, ऐ फरिश्तों, मुझसे कुछ न लो, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगती हूं। जिब्राइल और मिकाइल वापस लौट गए। फिर मलिकुल मौत भेजे गए। जमीन ने उनसे भी इल्तिजा की, मगर उन्होंने कहा, मैं अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसीलिए वो मलिकुल मौत कहलाए। जिसने जिंदगी की बुनियाद रखी वही जिंदगी के खात्मे का फरिश्ता बना। वो मिट्टी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई, किसी जगह की सफेद, किसी की सुर्ख, किसी की स्याह, किसी की नरम और किसी की सख्त। इसीलिए आज के इंसान मुख्तलिफ रंगों, मिजाजों और तबीयतों के हैं। फिर उस मिट्टी को गूंधा गया। कुछ अरसे बाद वो मिट्टी सूख गई और बजने लगी जैसे खाली मिट्टी। फरिश्ते उसे देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि अल्लाह ताला इससे क्या जाहिर करने वाले हैं। इब्लीस, जो उस वक्त तक इबादत गुजारों में शामिल था, बेपनाह इल्म रखता था और फरिश्तों में इज्जत वाला मकाम पा चुका था, वो भी आया देखने। उसने जिस्म का चक्कर लगाया, देखा कि ये खाली है। कहा, ये तो खोखला है, मैं इस पर गालिब आऊंगा। जब ये बन जाएगा मैं इसे बहकाऊंगा। और उसी लम्हे हसद की आग उसके दिल में जल उठी। फिर वो लम्हा आया जिसके लिए पूरी कायनात ठहर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी। आदम की आंख खुली, पहली सांस ली, पहला लफ्ज कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, न तुझे मेरी रहमत सिखा दी गई? फिर अल्लाह ताला ने आदम को इल्म दिया, तमाम चीजों के नाम, उनकी हकीकत और उनका मकसद। फिर फरमाया, ऐ फरिश्तों, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज किया, हमें वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम तुम बताओ। आदम ने बताया और सब हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर हुक्म हुआ, सब सजदा करो आदम के आगे। सब झुक गए, फरिश्ते सब के सब, मगर एक था इब्लीस, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने रोका? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यही था पहला गुरूर, पहला तकब्बुर, पहला इनकार। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो निकल जा, यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत तक लानत होगी। इब्लीस ने कहा, मुझे मोहलत दे कयामत तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत है मगर तू गुमराहों में से होगा। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, तेरे बंदों को आगे पीछे दाएं बाएं से बहकाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम को जन्नत में बसाया, उन्हें इज्जत, नेमत और सुकून दिया। फिर उनके दिल में तन्हाई पैदा हुई। अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। जब आदम ने आंख खोली तो उनके सामने हव्वा थी। आदम ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं औरत हूं, तुम्हारे दिल के सुकून के लिए पैदा की गई हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के करीब न जाना। मगर इब्लीस खामोश न रहा, उसने उनके दिलों में वसवसा डाला, ए आदम,
क्या मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त न दिखाऊं जो हमेशा की जिंदगी दे दे? पहले उन्होंने इनकार किया, मगर इब्लीस ने बार बार बहकाया, यहाँ तक कि उन्होंने वह फल खा लिया। और यूं इंसान ने पहली बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि उस दरख्त के करीब न जाना? आदम और हव्वा शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सर झुकाकर कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, मगर फरमाया, अब तुम जमीन पर जाओ, वहां रहो, नस्ल बढ़ाओ और फिर मेरी तरफ लौट आना। यूं इंसान ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। ये आगाज था एक लंबे सफर का, आजमाइश, इल्म, ईमान और अमल के सफर का। यही इंसानियत की असल कहानी है।